अगला क्वेश्चन जो है श्रीकांत जी का है। बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है श्रीकांत जी का, लेकिन बेसिकली इनके पोर्टफोलियो को भी मैं दो हिस्से में बांटूंगी। एक जो इनकी रनिंग सिप्स हैं जो कि वो 3 स्कीम्स में है। एक है निपॉन का स्मॉल कैप 50,000 की सिप, कोटक का स्मॉल कैप 15,000 की सिप और HDFC का मिड कैप 15,000 की सिप। ओके, ये एकदम स्ट्रेट 80,000, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है इनका स्मॉल कैप में जा रहा है। 2 स्मॉल कैप है, निपॉन के स्मॉल कैप में 50,000, कोटक के स्मॉल कैप में 15,000 और HDFC के मिड कैप में 15,000। ये है इनकी सिप का पोर्टफोलियो। अब जो पैसा इन्होंने ओवर द इयर्स एक्यूमुलेट किया है 2016 से निवेश करते हुए, और यहाँ पर अभी कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स हैं इनकी, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप में कुछ 4,73,000 है, DSP के लार्ज एंड मिड कैप में 5,83,000 रुपए जमा है। ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स हैं और ऐसे 14 स्कीम्स हैं। फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला का लार्ज कैप है, अलग अलग अमाउंट्स हैं जो मैंने धनंजय जी के साथ शेयर की हुई हैं। SBI लार्ज कैप, DSP मिड कैप, HSBC का मिड कैप, मिरे का लार्ज एंड मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, कैनरा का लार्ज एंड मिड कैप, मिरे का लार्ज कैप, कोटक मिड कैप, एक्सिस का ELSS, क्वांट का ELSS, सब में किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 7 लाख, किसी में 8 लाख जो है वो जमा है। तो इनका सवाल ये है कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा है? क्या लार्ज कैप से पैसा रिडीम करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने, और अगर ऐसा करेंगे तो LTCG जो 12.5% का जो इम्प्लीकेशन है वो कितना लगेगा? तो क्योंकि आपने ये 2016 में किया था, तो 1 साल के बाद, मतलब काफ़ी समय के बाद आप बेच रहे हैं, ऑब्वियसली 12 महीने का वो क्रॉस करके हैं, तो 1,25,000 पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, उसके बाद जो है उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। तो एक बार धनंजय जी से भी इसे समझ लेंगे, और इन पैसों की उन्हें अगला 15 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे आप धनंजय जी, क्या लार्ज कैप से पैसा रिडीम करके स्मॉल कैप में डालें और इसमें टैक्स तो भरना पड़ेगा 1.25 लाख के ऊपर के पैसे पर? यस, इनको टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि 2016 से चालू किया है, तो जो ग्रैंडफादर जो क्लॉज था वो आया था 2018 जनवरी से, 31 जनवरी उसका कट ऑफ डेट था। तो शायद वो 1-1.5 साल का जो गेन है वो शायद आपको टैक्स फ्री हो जाए, क्योंकि उस समय इक्विटी इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर टैक्स फ्री होता था। उसके बाद में जो अभी नया टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से आपको 1,25,000 के ऊपर में जितना मुनाफा बनता है आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको ये कॉल लेना है बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम ऑफ 12 इयर्स या 15 इयर्स, जो आपने कहा कि आपको आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर अच्छा है, काफी अच्छा है और टाइम फ्रेम काफी बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन होते हैं पोर्टफोलियो उतना मीट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमको पोर्टफोलियो में रीजिंग करना जरूरी है, रिवर्क करना जरूरी है। तो ये आपके इंडिविजुअल कॉल है। आप ये चेक करना है कि टैक्स लायबिलिटी के बाद, अगर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो आपके रिटर्न का वो 1 से 1.5% ले जाता है। टेक्निकली हम 12.5% टैक्स दे अपने गेन पे, तो 1-1.5% चला गया। उसके बाद में आप जब फ्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप ये चेक करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है कैन इट डिलीवर्स 2-2.5-3% बेटर अल्फा। और लगता है कि अगर 15 साल का टाइम फ्रेम है जैसे प्रियंका जी, मुझे लगता है कि ये कॉल लिया जा सकता है। अगर 5 साल का टाइम फ्रेम होता तो ऑब्वियसली आंसर वाज अ बिग नो। मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म है डिसाइड करने के लिए, बट क्योंकि 15 साल तक फंड आइडल है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद आपके फेवर में चला जाए, तो शायद ये कॉल ले सकते हैं और थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा एक्सपोजर बना सकते हैं, सब्जेक्टेड आप जो आज कमिट कर रहे हैं ये सेम कमिटमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको भी लग रहा है कि लार्ज कैप हैवी है और ही शुड डू दैट कि कुछ पैसा स्मॉल कैप में डालें? डेफिनेटली, जैसे अगर आपने देखा होगा प्रियंका मैम, क्योंकि जहां पर ना इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि हम हमारे पोर्टफोलियो में ना, जैसे आप देखिए इनके रिस्क प्रोफाइल देखेंगे ना, इनका सिप बता रहा है एज अ नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे हैं। अगर आप देखेंगे इनके सिप में तो ऑलमोस्ट 90,000 का अगर सिप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें 75,000 तो स्मॉल कैप ही है। बिल्कुल। तो और एक हिस्सा जो है वो फिर मिड कैप में ही है, सो ही इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर।
तो मुझे इनका नाम श्रीकांत है, मुझे वो क्रिकेटर की याद आ गई जो आई एम श्योर आपने सुना होगा। वो भी बहुत एग्रेसिव खेलते थे, दैट वाज हिज स्टाइल ऑफ प्लेइंग। तो मुझे लगता है कि रिस्क एपिटाइट हर इन्वेस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एडवाइस देने के पहले या सजेशन देने के पहले। तो जब इनकी सिप को मैंने देखा ना, मुझे पता चल गया कि इनका जो फ्लेयर है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, और शायद पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप थोड़ा सा है, उनको किक नहीं दे रहा है जो उनके इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं, तो डेफिनेटली शायद इनके लिए बहुत वैलिड ऑप्शन हो। तो जब भी हम बात करते हैं प्रियंका जी कोई भी सजेशंस की, तो सजेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। सो चाहे जो श्रीकांत जी के लिए काम कर रहे हैं, शायद वो सुनील गावस्कर जी के लिए वो काम नहीं करें। तो दैट इज द रीजन व्हाई ये सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस। जो चीज आपके लिए सही है शायद मेरे लिए सही नहीं हो, तो इन इन्वेस्टमेंट आपको राइट नहीं होना है, टू फाइंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर अस, और उसी की तरीके से ये आपको सजेशन दिया जाता है। ऑल राइट, तो श्रीकांत जी बिल्कुल आप अपने नाम के अनुरूप जो है अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और ऑब्वियसली 15 साल का नजरिया है, तो आप और जो है ना आप रिस्क टू रिटर्न रेशियो जो आपके फेवर में जा सकता है इन 15 ईयर्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थोड़ा सा टैक्स का हिट तो आपको लेना पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये जो है ना आपके फेवर में रहेगा। बेस्ट ऑफ लक श्रीकांत जी।